आप देख रहे हैं दिशा चैनल। तो सब पे डिश सवार है। डिश सवार है। आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं पूर्णिमा। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान लौटाता मल्टी स्किल्स स्कूल, आम के आम और गुठलियों के दाम को सच करते ग्रामीण। लेकिन खबरों की शुरुआत सबसे पहले हमेशा की तरह सुर्खियों से। बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान लौटाता मल्टी स्किल्स स्कूल, आम के आम गुठलियों के दाम को सच करते ग्रामीण। नौजवानों को स्वरोजगार सिखाते शेखर चंद्र जोशी, भारतीय रईसों का बाइकिंग क्रेज और हाथ के हुनर को मिला डिजाइनरों का सहारा। सबसे पहले बात राजस्थान के रेगिस्तानी गांवों के आंगनों में ढेरों खुशियां, बच्चों की किलकारियां गूंजने की। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कई गांवों में मल्टी स्किल्स स्कूल ने वहां के बेरोजगार परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। मल्टी स्किल्स स्कूल के इसी कार्य पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान का छोटा सा गांव भीलवाड़ा, जहां ना जाने कितने अनगिनत बच्चे सपने सजाते हैं अपनी खुशियों के, मगर कभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यहाँ के लोग अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियां ला पाने में असमर्थ थे। ऐसे में इनकी मदद के लिए आगे आया मल्टी स्किल्स स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां बीपीएल परिवारों के सदस्यों को किसी न किसी रोजगार में ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया जाता है। इसी स्कूल की वजह से मुझे भी नौकरी मिल गई यहाँ पे और मेरी जिंदगी में खुशहाली आ गई। आज भीलवाड़ा के कई ग्रामीण परिवार इसी स्कूल के जरिए अपने सपनों का सुनहरा ताना बाना बुन रहे हैं। इनमें से एक 12वीं पास रंजीत भी एक हताश बेरोजगार था, मगर मल्टी स्किल्स स्कूल से निःशुल्क इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करने के बाद आज वो एक अच्छी नौकरी कर रहा है। रंजीत ने उसी स्कूल में सिलाई की ट्रेनिंग ले रही समता से शादी कर ली और अपने परिवार को वो सभी खुशियां दे रहा है जिसका सपना कभी उन दोनों ने देखा था। कि बीपीएल परिवार के युवाओं को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। आज इनकी तरह के आसपास के गांवों के कई परिवारों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और विकास और परिवर्तन को अपनी खुशियों की मुस्कान के जरिए प्रदर्शित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आम के आम गुठलियों के दाम, इसी कहावत को सच कर रहे हैं बुलंदशहर के ग्रामीण, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मदद से तैयार बायोगैस प्लांट से जहां गृहिणियां खाना बना रही हैं, वहीं किसान रासायनिक खाद छोड़ बायोगैस से तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल कर अच्छी फसल उपजा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब से ये गैस लगी है, जब बारिश आती है तो आग नहीं जलती है। जब से ये गैस लगी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। बुलंदशहर के मदनपुर गांव में लगी ये पंचायत न तो चुनाव को लेकर है और न ही किसी विवाद के सुलह को लेकर, बल्कि पंचायत भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने लगाई है, जो जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की मदद से गांव-गांव में बायोगैस लगाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
आज इस गांव में दर्जनों बायोगैस प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे इन ग्रामीणों के जीवन में बदलाव की बयार चल पड़ी है। बायोगैस प्लांट में जानवरों के गोबर को टैंक में डालते हैं। इससे निकलने वाली गैस से गांव की महिलाएं खाना बनाती हैं और साथ ही इससे इनके घरों में उजाला भी होता है। कभी जो महिलाएं कई घंटे लकड़ी या उपलों के धुओं से बेहाल हो जाती थीं, वे बायोगैस प्लांट से आज बड़े ही आराम से भोजन बना रही हैं। चूल्हे पे हमें बहुत दिक्कत आती थी, जैसे बारिश आती थी तो लकड़ी भी भीग जाती, गो से भी भीग जाते, फिर बहुत परेशानी होती थी। अब ये गोबर गैस लगी जब से हमें बहुत आराम मिला, इससे आधा टाइम बचता हमारा। बायोगैस प्लांट के स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हुआ गोबर कुछ दिनों बाद उत्तम श्रेणी का जैविक खाद बन जाता है, जो किसानों के लिए इतना कारगर साबित हो रहा है कि अब उन्हें अपने खेतों में रासायनिक खाद को डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और उनके कृषि उत्पादन में भी गजब की वृद्धि देखी गई है। अब तो मैंने यूरिया तो 4 साल से बिल्कुल लगाया ही नहीं है, और जो इसके डेली के मैं 1 कुंटल डेली के स्टॉक करता हूँ, और 20-22 कुंटल जब स्टॉक हो जाता है तो पानी के साथ में लिक्विड के रूप में देता हूँ। गांव की सड़कों के किनारे लगने वाले गोबर के ढेर से अब गांव वालों को मुक्ति मिल रही है, जिससे मलेरिया और अन्य बीमारियों के मच्छरों को पनपने का मौका नहीं मिलता। जल संसाधन मंत्रालय की ये योजना ACAR के सहयोग से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में पिछले 2 वर्षों से चलाई जा रही है। इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से जहां किसान भाइयों के गांव का वातावरण स्वच्छ बना है, वहीं पर पर्यावरण प्रदूषण से बचाव में भी इस प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे आसपास के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने के साथ साथ इन किसानों के जीवन में बदलाव लाने में काफी मदद मिल रही है। बायोगैस प्लांट से जहां महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल रही है, वहीं इसका वेस्टेज गोबर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बुलंदशहर से शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रवि यादव। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था और रामपुर के शेखर चंद्र जोशी विकास की इसी परिकल्पना को मधुमक्खी पालन के स्वरोजगार से साकार करने में लगे हुए हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से देश के कोने कोने में लाखों नौजवानों को रोजगार देते शेखर चंद्र जोशी के इन्हीं प्रयासों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस मुहिम की शुरुआत सन 1974 से हुई, जब स्वरोजगार के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जोशी खुद जुड़े और दूसरों को भी जोड़ना शुरू किया। वो खुद एक प्रशिक्षक हैं, इसी के चलते प्रशिक्षण का सिलसिला शुरू हुआ और आज इस व्यवसाय से 1500 से ज्यादा लोग जुड़कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस प्रयास से आज हजारों की संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। गरीब लोगों के लिए रोजगार के लिए एक बहुत बढ़िया साधन है और ये काम लगातार अगर बनता रहे, होता रहे और चलता रहे तो इसमें बहुत सारे लोग, इससे कई गुना, दसियों गुना लोग और रोजगार में लग सकते हैं। रानी मक्खी की मदद से मधुमक्खी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रॉयल जेली, पराग और अन्य चीजों से शहद को बनाया जाता है। मधुमक्खी को पालने के लिए खेती की जमीन पर लकड़ी के बॉक्स में फ्रेम लगाकर उनको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां सरसों, लाई, जामुन और अन्य फूलों का रस मौजूद हो। इस शहद की शुद्धता की जांच दिल्ली से आए वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। ये शहद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है। ये कारोबार लोगों को न सिर्फ नई दिशा दे रहा है, बल्कि शेखर चंद्र जोशी की ओर से सालों पहले शुरू की गई कोशिश का असर दिखने लगा है। लेकिन उनका मानना है कि अभी तो ये शुरुआत है। युवाओं को स्वरोजगार दिलाने की इस मुहिम में अभी लंबा सफर तय करना है। रामपुर से शानू कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारतीय रईसों का बाइकिंग क्रेज।
अजंता, खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता,